ड्रॉप टू सी सीरीज 16th है ये, दिस इज ड्रॉप टू सी सीरीज 16th, ठीक है। और 6 सॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, 6 सॉल्ट जो हमने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये सीरीज है सेकंड, ठीक है, 6 सॉल्ट से रिलेटेड सेकंड सीरीज है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो ये जो सब टॉपिक है इसे फिर उठाने की आपको जरूरत नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेटा कॉमन नेम क्या है, सब जानते हो आप, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं सर बेकिंग सोडा। दिस इज व्हाट, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज मत हो जाना, बेकिंग पाउडर जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मतलब कि कोई ईडिबल एसिड मिलाया जाता है तब वो बेकिंग एसिड बनता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब सॉल्यूशन आप हीट करते हो तो क्या होता है। देखो बेटा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन आप हीट करते हो ना, NaHCO3 को जब हीट करते हो तो Na2CO3 बनता है। क्या बनता है बेटा, Na2CO3 बनता है। सीधी सिंपल सी बात यह है, Na2CO3। और फिर इसी Na2CO3 की मैन्युफैक्चरिंग है ये। जब फिर इसी Na2CO3 को आप क्या कर देते हैं, ठीक है, प्लस 10 H2O के साथ रिएक्शन, मतलब पानी मिला दोगे 10 H2O, उसके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो Na2CO3 डॉट 10 H2O, Na2CO3 डॉट 10 H2O मतलब के ये वाटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी वॉशिंग सोडा बन जाएगा। क्या है ये, वॉशिंग सोडा। दिस इज व्हाट, वॉशिंग सोडा। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है भाई। थर्ड है, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड। हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड की तरह क्यों यूज होता है, ठीक। देखो बेटा, सोडियम, वीडियो जल्दी होने के लिए मैं ऑलरेडी यहां लिख के लाया हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका वीक बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका वीक बेस है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद एक्सेस एसिड, जो आपके अंदर जो एसिड बनता है, एक्सेस एसिड जो बनता है उससे रिएक्ट करता है, ठीक है, इन योर स्टोमक, स्टोमक में, और सॉल्ट बना देगा। जब कोई वीक एसिड, ठीक है, जब कोई वीक बेस सॉल्ट से रिएक्शन करे, एक्सेस मतलब एसिड से रिएक्शन करेगा, जब कोई वीक बेस किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये से न्यूट्रलाइज कर देता है, समवॉट न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए ये एंट एसिड की तरह यूज होगा, ठीक है। एंट एसिड, एसिड को ये काटता है, एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, ओके। नेम 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दो, बहुत आसान है, यही बता देते हैं। बेकिंग पाउडर के 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, एक तो बेकिंग सोडा, एक तो सर बेकिंग सोडा और प्लस टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, कोई भी ईडिबल सॉल्ट ले लो आप, टार्ट्रिक एसिड हमने ले लिया, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते बेटा, ठीक है। नाउ हाउ डज बेकिंग पाउडर डिफर फ्रॉम बेकिंग सोडा, हाउ डज बेकिंग पाउडर डिफर फ्रॉम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कैसे डिफरेंट है, हाउ, कैसे डिफरेंट है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर इन मेकिंग केक, राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। हाउ बेकिंग सोडा, अब देखो पहले क्या, एक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर समझ लो। बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से कैसे डिफरेंट है बेटा, बेकिंग सोडा जो बनता है, बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा है NaHCO3, NaHCO3 कैसे बनेगा, जब आप सर NaCl में की रिएक्शन NH3 से कराओगे, उसमें CO2 गैस पास करोगे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तब आपका NaHCO3 और NH4Cl बनता है, आप सब जानते हो, तब आपका NH4Cl और NaHCO3 बनता है। बट बेकिंग पाउडर में ऐसा होता है, नहीं होता। बेकिंग पाउडर में कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या मिला देना है आपको, एक टार्ट्रिक एसिड मिला देना है, टार्ट्रिक एसिड मिला देना और वाटर पाउडर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर इन मेकिंग ऑफ केक, केक को बनाने में बेकिंग पाउडर कैसे काम करता है, राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। देखो बेटा, जब आपका बेकिंग पाउडर, जब आपका बेकिंग पाउडर आप वाटर में मिक्स करोगे, उसमें से CO2 निकलेगी, उसमें से, ठीक है, CO2 निकलेगी, ठीक, और फिर उसमें से आप टार्ट्रिक एसिड मिला दोगे, तो जो CO2 है ना वो इसके बाद ट्रैप हो जाएगी, CO2 जो है टार्ट्रिक एसिड मिलाते ही क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। बाहर को निकलेंगे बबल्स, ट्रैप हो जाएंगे बबल्स, जो बाहर को निकलने थे वो अंदर ही हो जाएंगे, ठीक है। अब स्लोली मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और फिर वो जो बबल है ना, ठीक है, वो अंदर ही अंदर बबलिंग करेंगे, तो जो अंदर का जो सॉलिड बेस्ड सॉलिड है, ठीक है, उसे वो धीरे धीरे सॉफ्ट और स्पॉन्जी मतलब के स्पॉन्जी टाइप बनाएंगे, ठीक है। और इस टाइप से तुम्हारा क्या बनता है, इस टाइप से तुम्हारा जो केक है बेकिंग पाउडर के एक्शन से बन रहा होता है,
ठीक है, बेकिंग पाउडर के एक्शन से बन रहा होता है। आगे बात समझ में, बेकिंग पाउडर इज व्हाट, बेकिंग पाउडर जब आपका सोडियम बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड चल रहा होता है। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे यूज होती है, देखो NaHCO3 क्या था, ये बेकिंग सोडा था, इसमें एचाइन मतलब वाटर के एचाइन मिले तो सोडियम अलग CO2 निकल जाएगी, CO2 निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस CO2 को हम ट्रैप कर लेंगे, इस CO2 को हम ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट what will happen if heating is not controlled while preparing plaster of Paris? What will happen if heating is not controlled by preparing plaster of acid? प्लास्टर ऑफ एसिड कैसे बनता है, जिप्सम को जब आप हीट करते हो, ये जिप्सम है CaSO4.2H2O, जब आप इसे हीट करते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है 373 केल्विन, तो आपका CaSO4.12H2O बनता है बेटा, CaSO4.12H2O बनता है। क्लियर है बात सर, बनता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब इसे क्या बोल देते हैं, पीओपी बोल देते हैं। ये होती है ना रिएक्शन। वो कह रहा है कि अगर हमने हीटिंग को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा बेटा, ये ना वो बन जाएगा सीमेंट, ये क्या बन जाएगा आपका, एक प्लास्टर बन जाएगा पूरा, एक सॉलिड प्लास्टर बन जाएगा। ठीक, आगे बात समझ, जैसे व्हाइट सीमेंट बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इसके लिए हाफ H2O चाहिए, मुलायम चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए इसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं। इससे ज्यादा कर दिया ना आपने, इससे ज्यादा अगर हीट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये सॉलिड बन जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक, नाउ राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। इक्वेशन लिखो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के एक्शन से। ठीक है, राइट द इक्वेशन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर। ठीक है सर, CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें हमने ये H2O मिलाए और ये रिटर्न में क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये अगेन जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या होगा कि जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब कि NaCl को सीधा सा इक्वेशन ही पूछी है, वाटर के साथ रख के इलेक्ट्रोलाइज कर दो, वाटर के साथ रख के इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो इसकी, तो क्या बनेगा बेटा, NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और H2 गैस निकलेगी। इसे मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें बार बार करा चुका हूं। क्लोरीन गैस कहां निकलेगी, क्लोरीन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे निकलेगी और हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे निकलेगी, तो बेटा हाइड्रोजन निकल रही होगी आपकी कैथोड पर और ये निकल रही होगी आपकी एनोड पर। ठीक है, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, ये आपका बन रहा होगा। ये चीज आपसे पहले क्वेश्चन पूछी है। व्हाई इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नोन एज क्लोर एल्की प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्पेल का यही है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखो जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होता है ना NaCl ब्राइन का, ठीक है, तब आपकी Cl निकलती है और NaOH निकलता है। ठीक है, अब बेटा NaOH अपने आप में क्या है, एक एल्कली है। NaOH क्या है, एक एल्कली है, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन गैस है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोर और एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस। नेम 3 प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, स्टेट 2 यूजेस ऑफ ईच प्रोडक्ट। 2-3 प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, इसके और उनके 2-2 यूज बताओ। ये वर्क आप कमेंट बॉक्स में कर रहे होंगे, इसे छांटना अपने आप, तभी आपकी टॉपिक इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एट अ रूम टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज, किसे आप हीट करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिप्सम को। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, it is called gypsum, CaSO4.2H2, option number D. Now question number 6, when concentrated aqueous solution of substance X is electrolyzed। अगर आप में इलेक्ट्रोलाइज आ रहा है ना, तो आपके अंदर एक ही मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रोलाइसिस की, दैट इज व्हाट, NaCl। then NaOH, Cl2 and H2O are produced। ठीक है, NaOH, Cl2 and H2O are produced। तो ये क्या है बेटा, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस आप करते हो, तब आपका NaCl और Cl2 बनता है।
अभी हम फर्दर पीछे रिएक्शन करके आए हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स, सब्सटेंस एक्स का नाम बताओ सर NaCl, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू दैट, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू दैट, एक्स बताओ कंसंट्रेटेड NaCl, इसे हम ब्राइन बोलते हैं, और हम इसे क्या बोल रहे होते हैं सर, इट इज कॉमन सॉल्ट, दिस इज कॉमन सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया था बेटा आपका, ठीक है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिख दिया कि चीजें वहीं घूमती हैं, डरना नहीं है, चीजें वहीं घूमती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, is used for disinfecting drinking water at water works. Identify the substance, write its chemical name and write the chemical reaction of its preparation. बहुत बढ़िया। जिसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है और वो पानी को साफ करने के लिए यूज होता है वाटर वर्क्स में, कौन होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर में से ही अजीब सी स्मेल आती है, कोचिंग सेंटर आ जाओ सुनवा देंगे, रखा है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी बेटा, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, जब आप CaOH के होल ट्वाइस को, CaOH के होल ट्वाइस को क्या कर रहे होते हो, उसमें से जब आप CO2 पास कराओगे, सॉरी Cl2 पास कराओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, CaOCl2 बनेगा, CaOCl2 बन रहा होगा और वाटर निकल रहा होगा, ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशन है। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस बेटा ज्यादा पैर नहीं फैलाने, जितना हम करा रहे हैं ना सब टॉपिक सीरीज में उतना कर लो, बहुत बेहतरीन, साइंस बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या होता है भाई, Na2CO3.10H2O लगाना मत भूलना, ज्यादातर बच्चे यहाँ गलती कर रहे होते हैं, Na2CO3 लिख देते हैं वॉशिंग सोडा को, बट वॉशिंग सोडा होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम भी पूछा है जो मैंने बताया अभी, क्या है इसका केमिकल नेम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। हाउ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से कैसे ऑब्टेन्ड होता है सर, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन पूछ लिया इसे, मतलब कि हमें बाइकार्बोनेट में पहुंचना पड़ेगा, देखो कैसे होता है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। NaCl में जब NH3 प्लस CO2 प्लस वाटर आप हीट कराओगे सर, तो NH4Cl बनेगा और Na2CO3 बन रहा होगा आपका, Na2CO3 बन रहा होगा, सॉरी Na2CO3 नहीं, NaHCO3 बन रहा होगा। फिर आप इस NaHCO3 को हीट कराओगे सर, ठीक है, फिर आप इस NaHCO3 को हीट कराओगे, क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, Na2CO3 बनेगा। फिर देन आप इस Na2CO3 को किसके साथ मिलाओगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, that is what washing soda. Why it is called basic salt? इसे बेसिक सॉल्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना होता है, वीक एसिड से मिलकर बना होता है ये Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 किससे मिलकर बना है, NaOH से मिलकर बना है, और कार्बोनिक एसिड H2CO3 से मिलकर बना है Na2CO3, इसे बैलेंस कर लेंगे, ये मैंने बता दिया, इस वजह से इसे बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। इसका एक यूज कपड़े धोने का काम आता है, सबसे बढ़िया यूज, ठीक है। तो ये जो सीरीज आपकी चल रही है, एक बस एक सीरीज हो रही थी इसकी, उसमें सब खत्म, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और भी 2-4 जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होंगे आपके एक हार्ड लेवल के, वो सारे के सारे इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।